अरे मेरा एक बैरानी गड़ा छवा दे। नहीं। यो जाता कौन ठाया। अरे क्यों करे घड़ा ठवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा दो पिया जी, अरे फिर जागी मेरी काया। एक बैरानी गड़ा ठवा दे। नहीं। एक बैरानी गड़ा ठवा दे, जाता कौन ठाया। अरे क्यों करे घड़ा ठवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। आज तक जो आपने आदेश दिया वो मेरे सर माथे पर रहा महाराज, लेकिन आज समय की विलंब न देखिए, आपने मुझे कुछ कहा और मैंने आपके कहे को नाट दिया महाराज, क्योंकि आपका धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है महाराज। कहिए अपनी बात। एक आप ही आकर के क्या गए मेरे करीब से। एक आप ही आकर के क्या गए मेरे करीब से। तारा दामन बचा करके चलती है दुनिया आज इस गरीब से। बिगड़ी में कोई किसी का नहीं होया करता रे लोगों, के समय समय की कीर्ति और समय समय की बात, के समय समय की कीर्ति रे लोगों, समय समय की बात। और किसी समय के दिन बड़े तो लोगों किसी समय की रात। मैं जानती हूँ महाराज, कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। गड़ा ठबा के हाथ धो लिए, गड़ा ठबा के हाथ धो लिए, दूरी जी के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दो, धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दो, धर्म बिगड़ जा मेरा। ओ धर्म कर्म के बारे में मने कोन्या पाट्या बेरा। अरे तू भंगी के रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। लाते कपड़े ना लाया मैं, लत्ते कपड़े ना लाया, ए लत्ते कपड़े ना लाया, ना अनभंगी का खाया। और एक जगह रहने से साजन किसने बात बचाया। क्यों करे घड़ा ठवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काश मैं तुमसे कहता भी नहीं, लेकिन क्या करूं, उस शरीर में इतना जतन नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य ना रही कि इस घड़े को अपने आप उठा करके अपने सर के ऊपर रख लूं। तारा
मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि आपके इस तन में इतना जाथर है या नहीं, लेकिन मैं क्या करूं महाराज, क्या करूं मैं? और जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, अच्छा, जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, क्यों करे उसे उठा ले। एक विधि, हाँ, एक विधि, हाँ, एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। यानी कि तू तरीका बता सकती है लेकिन हाथ नहीं लगा सकती। मैं केवल तरीका बता सकती हूँ, हो सकता है आपका ये घड़ा आपके सर पर आ जाए महाराज। तो रानी तारा, इसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन महाराज केवल तू तरीका भी बता दे, किसी न किसी तरीके से ये घड़ा मेरे सर के ऊपर रख जाए बस। मैं बताऊंगी महाराज। कौन सी विधि बताना चाहे, कौन सी विधि बताना चाहे, वो भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, क्या? नीची नार झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। जल में गोता मारन कार, जल में गोता मारन का तने ठीक यतन बतलाया। अरे और तले ने होके ठाले, तू इतना दुख पाया, क्यों करे गलत थोड़ा दुख आजी, ऋचा की मेरी माया। जान गया रानी तारा, मैं तेरी बातों को जान गया, और रानी मद्रावत में तुझे भी पहचान गया। मैंने तेरे साथ, जब मैंने तुम्हें ब्राह्मण के हाथों बेचा था, तो मैंने ये कह करके नहीं भेजा था कि किसी गरीब की मदद भी मत करना। आप अपने आप को गरीब बताते हो महाराज। हाँ, इस समय मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन महाराज ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि ब्राह्मण का नाता बहुत ऊंचा होता है, उसका धर्म बहुत ऊंचा होता है महाराज। और तने विधि क्या बताई? ज्यादा दुख पाने की जरूरत नहीं है महाराज। हाँ, जो मैंने कहा है एक बार उसको आजमा कर तो देखिए जरा। क्या कहा तूने? जल के अंदर अब सुनियो रे लोगो, जल के अंदर अपनी नाड़ को डुबोइए महाराज। अच्छा। और जहां आपका घड़ा रखा है, हाँ। उस घड़े के नीचे अपनी मुंडी ला करके जैसे ही उस घड़े को उठाओगे, आपके नाड़ के ऊपर, सर के ऊपर वो घड़ा आ जाएगा महाराज। एक बार ताली मार दो साहब। बिगड़ी में कोई किसी का नहीं होता बुजुर्गो। अरे सीधे सीधे क्यों ना कह देती रानी तारा कि तू मेरी शक्ल भी पसंद नहीं करती, तू मुझे जीते जी मार देना चाहती है। तेरे कहने से मैं जल में बढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। अरे जैसे जल में पड़ूंगा, डुबकी लूंगा तो तारा सीधे सीधे कह दे के महाराज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। नहीं नहीं, और ऐसे शब्द अपने मुख से मत निकालिए महाराज। आज आपकी यह हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है महाराज। ये वन्ना नदी है तारा, यहाँ पर दुनिया के पाप कट जाते हैं। अरे हाथ धो लेना, मुंह धो लेना, नहा लेना, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं महाराज, सुन मेरी बात। कहिए। हाथ धो लिए, पैर धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, और नहा लिए जल में। और मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया, तेरी आई नहीं अकल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया, तेरी आई नहीं अकल में। वक्त पड़े पे धोखा देगी, अरे
फर्क आ लिया दिल में। अरे उस मानस का के कर ले जो तुरंत बलन चपल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बलन चपल में। समय रे समय के खेला बावली, समय के खेल बावली, डलती फिरती छाया। एक सुनी मेरी कोना पिया तने राजपाट ठुकराया। क्यों करेगा राजवा तू पिया तेरी शादी में काया। तीन कली आप लोगों के बीच में रखी है। अगर रागनी में आनंद आ रहा हो और ठीक लग रही हो तो एक बार हाथों से समर्थन जरूर कर दे। रानी तारा, अरे आज जब समय पड़ा तो तू भी धोखा देगी, तू भी बदलगी। मेरा परमात्मा तो मुझे धोखा दे गया, लेकिन मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी तारा भी मुझे धोखा दे देगी। धोखे की बात ना करे महाराज तो और? अच्छा होगा। अरे मैंने कौन सा धोखा दिया है महाराज? तारा, अरे आज सुवर्णा नदी के घाट पर हम खड़े हैं तो आपकी वजह से महाराज। हाँ, आज मैं तुम्हें इस घड़े के हाथ लगाने से मना कर रही हूँ, तो वो भी आपकी वजह से महाराज। आपने जिस वक्त ब्राह्मण लाल के यहाँ पर हमें बेका था, उससे कह दिया था कि से रामलाल ब्राह्मण जो कहेगा वो तुझे करना पड़ेगा। और उसने मुझसे यही कहा है कि कोई भी अछूत इंसान हो उसके पल्ला भी नहीं भिड़ना चाहिए, वरना तुझे हम नौकरी से निकाल देंगे। और आप कहते हो कि आपके इस घड़े के मैं हाथ लगा दूं महाराज? हाँ। नहीं, मैं अब भी ये नहीं कर सकती तो महाराज। उन बातों का तू मेरे से बदला ले रही है, उस समय का बदला ले रही है कि मैंने धर्म के कारण अपने परिवार को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया। नहीं महाराज। तो तुझे नहीं पता तो सुन तारा, मैंने तेरे को और पुत्र को नहीं, बल्कि मैंने अपने आप को भी ब्राह्मण के यहाँ नहीं बल्कि भंगी के वहां पर बेच दिया। मैं जानती हूँ महाराज, मैं अच्छे से जानती हूँ। कहिए अपनी बात महाराज। सत का बंधन वीर के जुम्मे, सत का बंधन वीर के जुम्मे, जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के है साजन तो सुखरम के फल बोझा। सोच समझ के है साजन तू सुखरम के फल बोझा। जो ना आगे की बात विचारे, जो ना आगे की बात विचारे, वो राह में काटे बोझा। अरे उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु रे माने सिंह दुख भी बता का, गुरु मान सिंह दुख भी बता का, कितना समय बिताया। और लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। यूं करे घड़ा ठवा तू पिया की फिर शादी मेरी काया। जोरदार ताली आप सब। रागनी अच्छी लगी हो? समय समय पे हवा बदल
कर देता है भाई कुदरत है भगवान की। समय समय पे हवा बदल जा दुनिया में इंसान की। कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की। कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की। राम बोल राम बोल राम बोल राम राम बोल 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 राम। कि जो धन वाले थे आज वो तंग देखे। कीमती वस्त्र थे आज वो नंग देखे। कीमती वस्त्र थे आज वो नंग देखे। और बड़े निराले ढंग देखे और भाग बदलते रंग देखे। निर्धन के गरिया उमंग देखे और बड़े बड़ा के संग देखे। निर्धन के गरिया उमंग देखे और बड़े बड़ा के संग देखे। और बड़े बड़ा के संग देखे और बड़े बड़ा के संग देखे। तेरे मट्टी धनवान की कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की। राम बोल राम बोल राम बोल राम राम बोल 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 राम। क्या बात और सुनिए नंबर 2 में बताया और किस तरह से ये समय बदल गया है। और सुनिए नंबर 2 में ओ न तन पे कपड़ा था न कोट स्वेटर से। जिनकी थी झोपड़ियां आज लगे गाटर से। ओ जिनकी थी झोपड़ियां आज लगे गाटर से। और पानी का प्यासा कहता था आज बोलता वाटर है। वो खेती होती थी बैलों से आज दबा रहा इस ट्रैक्टर है। खेती होती थी बैलों से आज दबा रहा इस ट्रैक्टर है। रहने को आज क्वार्टर से रहने को आज क्वार्टर से रखते झोपड़ी छान की। कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की। समय समय पर हवा बदल जा दुनिया में इंसान की। कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की। भगवान मेरे ओ भगवान मेरे भगवान मेरे ओ भगवान मेरे। वो तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओ भगवान मेरे ओ भगवान मेरे भगवान मेरे। आज दुख मोटा से आत्मा पैसा
और गल में फटा लंगोटा से वो दो रोटी का भी टोटा से तेरे हाथ में कुंडी सोटा से दो रोटी का भी टोटा से तेरे हाथ में कुंडी सोटा से समय बड़ा ही खोटा से समय बड़ा ही खोटा से खेती लगे किसान की कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की समय समय पे हवा बदल जा दुनिया में इंसान की कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की ओ ये तेरी अलग गति विचित्र माया से गुलबला पानी का मनुष्य तेरी काया से गुलबला पानी का मनुष्य तेरी काया से रग रग में तू ये समाया से तेरा वेद किसी ने न पाया से किते धूप कित छाया से सारी दुनिया ने फरमाया से रे किते धूप कित छाया से सारी दुनिया ने भरमाया से ओ बंसी राम शरण में आया से बंसी राम शरण में आया से और लज्जा रखो नादान की कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान और कैसे क्या कर देता है भाई कुदरत है भगवान की बोलिए भक्तों भगवान की जय। ए तू आजा आजा री ए जवाला माई आजा और दर से दिखा जारी आजा आजा री आजा आजा री जवाला माई आजा दर से दिखा जारी आजा आजा री आजा आजा री जवाला माई आजा और दर से दिखा जारी और अये चंदन चौकी बिछी नान ने गंगा नीर मंगाया री माँ गंगा नीर मंगाया अये चंदन चौकी बिछी नान ने गंगा नीर मंगाया री माँ गंगा नीर मंगाया और निर्मल दूध गऊ का माता निर्मल दूध गऊ का माता चंदन की सभी साया तुला जा जवाला माई आजा घर से दिखा जारी आजा आजारी आजा आजारी जवाला माई आजा घर से दिखा जारी और मिष्ठान मिठाई सारी चीज मंगाई रे माँ सारी चीज मंगाई मेवा और मिष्ठान मिठाई सारी चीज मंगाई
मस्जिद और गुरुद्वारे सारे के मटोई माँ, सारे के मटोई। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे सारे के मटोई माँ, सारे के मटोई। और टोए तेरा भेद न पाया, टोए तेरा भेद न पाया, तेरी संग कोई पजा पजारी आजा, अजारी जबला मई आजा, तरह से दिखा जारी आजा, अजारी आजा, अजारी जबला मई आजा, तरह से दिखा जारी। वो श्री मांगे राम ब्राह्मण ने माँ ले लिया तेरा सहारा रे माँ, ले लिया तेरा सहारा। मांगे राम ब्राह्मण ने माँ ले लिया तेरा सहारा रे माँ, ले लिया तेरा सहारा। और 6 राग और 30 रागनी, 6 राग और 30 रागनी, 7 बजा दिया सारा राजा। अजारी आजा, अजारी जबला माई आजा, तरह से दिखा जारी आजा, अजारी आजा, अजारी जबला माई आजा, तरह से दिखा जारी। जोरदार तालियां। करतवे गेल नतीजा दे दे, न्यू भगवान बड़ा हो से, नेम धर्म नीति तह डट जा, वो इंसान बड़ा हो से, वो इंसान बड़ा हो से। करतवे गेल नतीजा दे दे, वो इंसान बड़ा हो से। नेम धर्म नीति तह डट डट जा, जा, वो इंसान बड़ा हो से, वो इंसान बड़ा हो से। बताया कर्तव्य के नतीजा देते न्यू भगवान बड़ा उसे, नेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा उसे। संसार के अंदर आकर के जिस आदमी ने नेम धर्म नीति को अपना लिया, मान लिया, जान लिया, ठान लिया, मैं क्यों धरती के ऊपर आया था, क्या करने के लिए आया था, कर क्या बैठा हूं, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। नंबर 1 के माध्यम से जिक्र करें कि बड़ा बनने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या लिखा ये बात। छोटा बन के रहे जगत में, छोटा बन के रहे जगत में, कदर बड़ों की मन्ने, ज्यादा सुने कहे थोड़ी और सार शब्द पहचाने, पहचाने हैं, सार शब्द पहचाने।
ज्यादा सुने कहे थोड़ी सार शब्द पहचाने, नरमाई ने धारण करके ना कड़े ना ताने, धीरज धार हंस की तरिया दूध नीर ने छाने, जो अपना आपा जाने से वो आत्म ज्ञान बढ़ा उसे, नेम धर्म नीति पे डर जा वो इंसान बढ़ा उसे। नंबर 2 के माध्यम से जिक्र करा, और जिक्र करा कि वे समय का जिक्र करा, समय आने पर कौन किसके बराबर हो जाता है। समय के बारे में लिखी एक लाइन, क्या लिखा? ये सारी बातें आप उस भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि बड़ा बनने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। नंबर 3 के माध्यम से जिक्र करा, और दृढ़ निश्चयता के बारे में जिक्र करा, दृढ़ संकल्प के बारे में जिक्र करा। ये इतना सुंदर भजन भोजन का कार्यक्रम किया आपने, ये दृढ़ संकल्प हो गया। दृढ़ संकल्प के बारे में जिक्र करा कि भाई कौन कौन नेम धर्म नीति पे डट गए। क्या लिखा? आइए नंबर 4 के माध्यम से जिक्र करा, बड़ी सुंदर बात लिखी कि आदमी नु जाना कि भाई सदा मदा या जवानी न्यू ही बनी रहेगी, ये भी एक दिन उसके पानी की तरह ढल जानी है। नंबर 4 के माध्यम से जिक्र करा, आदमी सुबेरे उठेगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा, लेकिन जब भगवान के भजन करने की कहोगे तो नु कहेगा भाई कल कर लेंगे भगवान के भजन। कल कल करते वो समय आ जाता है कौन सा कि तू कल कल करती रही, समय सब गड़गी, फिर पिया ने ढूंढने चली उम्र जब ढलगी, जब तक वो समय निकट जाता है। इसलिए सबने जाना पड़ेगा परमात्मा के। क्या लिखा सुनिएगा।
का हुड़दंग बड़ा, इन पांचों का हुड़दंग बड़ा। ब्रह्मचारी ने तृष्णा मारी, न्यू भक्ति का रंग चढ़ा। राधे श्याम कहे राधे श्याम गुरु ते सीखो, होगा वण का ढंग बड़ा, होगा वण का ढंग बड़ा। दुनिया के माँ दुनिया में सत्य संग बड़ा, जैसे देव प्राण बड़ा हो से। दुनिया में सत्संग बड़ा जैसे देह में प्राण बड़ा हो से। नेम धर्म नीति पे डर जा वो इंसान बड़ा हो से। बात जरा सी भी आपने अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली आप सभी की हो जाए। किस्सा भी होगा। दिल्ली के बहुत ही नामी सेठ हुए हैं, सेठ ताराचंद का यह किस्सा है आप सभी के सामने। और उस मौके की बात है कि जब सेठ ताराचंद दान पुण्य किया करते थे और जितना दान किया करते थे उससे ही कहीं बढ़कर वो भगवान राजी होकर उसने वापस दिया करता था। लेकिन एक समय की बात है, उसका खुद छोटा भाई जिसका नाम हरिराम इतना चिढ़ता था, उसकी अपनी सेठानी तन्यू बोला, री सेठानी यो मेरा भाई है ना सेठ ताराचंद, ये जितना दान करता है उतना अमीर होता जा रहा है। हाँ महाराज ये सत्य है, आप भी दान करो। मैं नहीं करूंगा दान। क्यों नहीं करोगे? और सुने, दान इसने भी नहीं करने दूंगा, 12 बाट इसने भी करके रहूंगा। मतलब इसकी सेठानी ने सिखा दे, न्यू कहते दान नहीं करेगा। महाराज ठीक है, सेठानी ने की बात समझ में आ गई। और जब दो औरतें बैठ जाती है ना तो एक दूसरे की चुगली जरूर करती हैं। उसके बाद समझ में आ गई, 2-4 बात भर दी। नुके महाराज अब तुम दान नहीं करोगे। और जब दान किया सेठ ताराचंद का, एक तरफ दान करना बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान हो जाने लगता है सेठ ताराचंद का। क्या क्या नुकसान हो रहा है सेठ ताराचंद का कुछ नहीं पता है। क्या क्या खुलवा रखी थी और आज पल्ले में 2 कौड़ी नहीं है। यहाँ का हवाला दादा लक्ष्मी चंद जी ने लिखा है, सुनिएगा जरा इस रागनी के माध्यम से। और परदेस आते और चिट्ठी ये बात और ब्यात बिगड़ लिया, मेरा और किसी का दोष नहीं, सर करड़ाई का फेरा। और किसी का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा। और परदेस आते चिट्ठी आई, ब्यात बिगड़ लिया मेरा। और किसी का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा। और किसी का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा। कि भाई कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। और समय बड़ा बलवान, समय ते तो बच के रहना चाहिए। वाह क्या बात। एक समय सबका आता है, सेठ ताराचंद का भी आया था, लेकिन जब तक आया था जब तक दान किया करता, अब दान नहीं कर रहा। कि परदेसा ते चिट्ठी आई, भाई ब्यात बिगड़ लिया मेरा। और किसी का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा। पहली कली में के लिखा दादा ने, के नुकसान हुआ सुनिएगा। अरे 60 लाख के 4 जहाज थे, 60 लाख के 4 जहाज थे ताराचंद के भाई। और कलकत्ते ते पर डूब गए, कुछ ना पा
चढ़ ला गया, हाथ कांप के रोके नाड़ हलाई। उस बम्बई में, उस बम्बई में, उस बम्बई में 2 कोठी जल गई, ऐसी चिट्ठी आई। घर में बढ़ के रोवण ला गया, घर में बढ़ के रोवण ला गया। मेरा फीका पड़ गया चेहरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा। सेठ ताराचंद घर में बढ़ गया और हुक मार कर रोवे और अंदर की कुंडी लगा ली। दादा किसी से बात ना करे। सेठानी ने कुंडी खटकाई। महाराज रे सेठ रपिया जी रे के बात होगी मेरे ते तो बतला, इतना कच्ची क्यों करे है मन में? नुका चली जा रे, तू ही तो है नाश करने वाली। नुका महाराज मैंने क्या कर दिया? नुका अच्छा भला मेरा परिवार चल रहा था। रे सत्यानाशन, जे तू ना कहती तो मेरा आज इतना बड़ा नुकसान ना होता। एक चिट्ठी आवे और दूसरी खत्म, इतने पढ़ने अब तीसरी आ जा। के लिखा दूसरी कली में? सुनिए पानी का दुख, और पानी का दुख हुआ दुनिया ने, पानी का दुख हुआ दुनिया ने, चुग्गा का मुराने। गौशाला भी बंद करा दी, दुख डांगर ढोरा दे। सारे शहर में, सारे शहर में, सारे शहर में ढूंढी पिटगी, खबर हुई और अवधपुरी में 2 कोठी थी, वहां लूट लाई चोरों ने। कदे कदे ते नामी थारे, कदे कदे तो नमी था, उस ताराचंद का डेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा, और किसे का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा। ओ छोरा कि जब से ठानी पास बैठ गई, महाराज गलती तो बहुत बड़ी हुई है। क्या कहा? महाराज गलती तो बहुत बड़ी हुई है। कहते हैं कि दान इंसान को अवश्य करना चाहिए, और दान की बताई भी 3 गति गई हैं कि दान, भोग और नाश। जिस मानस के पास पैसा हो, अति धन हो, उसने दान करना चाहिए। ये तो गौशालाओं में दान कर दो। आज हमारे ये कमेटी बैठी हुई है, मंदिर के लिए पैसा उगाई कर रहे हैं, चाहे इनके लिए दान कर दो, और चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, और कहीं भी ना दिया जाओ ना दादा, फिर चाहे हमने दान कर दो, क्योंकि कलाकारों ने दान करने का बहुत पुण्य लगता है। हाँ, किया है। या तो दान करना चाहिए, और दान बस की ना हो, फिर उस दान का यूज
उसको भोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ऐशो आराम लेना चाहिए। लेकिन कोई कोई तो दादा इतना लीचड़ होता है, ना तो दान करे, ना उसका यूज करे, ना भोग करे, फिर वो दान धरे धरे सड़ जाता है, फिर उसका दान का होता है नाश, जो कि इंसान का अपने आप हो जाता है। वो करने की जरूरत नहीं है। तो तीन गति में कुछ भी अपना लो, चाहे दान कर लो, चाहे भोग कर लो, और चाहे नाश करवा लो। तीसरी कड़ी में क्या लिखा दादा ने, सुनिएगा। वैश्या वैद वकील। इंसान को दान करना चाहिए, पूरी रागनी में यही लिखा है दादा ने, जब दान नहीं करोगे तो इंसान का नाश हो जाएगा। और जब दान अच्छी जगह में लगा तो हो सकता है आपका भगवान भला करे, और ना तो दान नहीं करोगे तो फिर वो हॉस्पिटलों में जाएंगे पैसे। और जब हॉस्पिटल में भी ऐसे नहीं जाते दादाजी, पहले ही साइन करवा लेते हैं, यहाँ 2 लाख रुपए भरो, और जब बचगा तो थारा, और बचा नहीं तो वह भगवान का। इतना भी फर्क है। चौथी कली में कत्ती तोड़ कर दिया दादा ने। रागनी तो समझ में आ रही है आप सभी के? मेहनत अच्छी लग रही है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ किस किस की रागनी समझ में आ रही है। फिर आप पैसा वैसा कैसे ना दे रहे? बिल्कुल सच्चाई। पैसा कौन है? हाँ, पैसा ना हो तो टूम ठेकड़ी घेर दियो किसी के दौरे पे। अगर कोई अंगूठी वंगूठी पैर गए तो सोना चांदी भी ले ले हम। हाँ, लेकिन फ्री में तमाशा ना देखा करते। लेकिन जब रागनी समझ में आ रही हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। आइए चौथी कली में दादा ने के तोड़ के रहा, सुनिएगा। मानस की क्या मानस की के पार बसावे, मानस की के पार बसावे, जब अधर्म आ गया अड़े जा। एक पैसे की हो न कमाई, 100 का टोटा अड़े जा। सुने दिवाला लिकड़न लाग्या, सुने दिवाला लिकड़न लाग्या, सहम सांप सा लड़े जा। लक्ष्मी चंद कहे, लक्ष्मी चंद कहे, धर्म तजेते साहूकार निकले जा। न्यूने पड़ूते कुआ दिखे, न्यूने पड़ूते कुआ दिखे, और न्यूने पड़ूते घेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा, और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा। और परदेसा ते चिट्ठी आई, बात बिगड़ लिया मेरा। और किसे का दोष नहीं सरे करनाई का फेरा।
उस मालिक की लगी कचेड़ी, वो बैठे आसन लाके, और जिस मानस पे हुक्म चला रहे लोगों ले जाए अमदूत उठा के। मौत के दिन मालिक के घर पे सही बुलावा उसे, और बखत बीत जब गई बात का फिर के पछतावा उसे। महाभारत के मौके की उस समय की बात कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और वो द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर से ये कहने लगी कि हे जेठ जी, जो मेरी बरसों से तमन्ना थी, जो घाव उन कौरवों ने मेरी छाती के अंदर कुरेद रखे थे, आज मेरा मन का चाहा पूरा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, रे द्रौपदी मैं समझा नहीं हूं क्या, आखिर तू कहना क्या चाहती है? कि हे जेठ जी, मैं कहना यही चाहती हूं कि जो मैं 12-13 साल से जिस बात का इंतजार कर रही थी, जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी, वो घड़ी आज आई है। कि मैं यही चाहती थी कि दुर्योधन की छाती का लहू पी करके मेरी आत्मा ठंडी हो। अरे मैं ये चाहती थी कि कैरों के खून से मेरे ये बाल धुए। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, द्रौपदी क्या तू यही चाहती थी कि दो परिवारों का खात्मा आपस में हो जाए? तो द्रौपदी ये तेरी गलत सोच थी। अरे वो औरत कुल में, वो औरत खानदान में अच्छी नहीं होया करती जिनकी सोच ऐसी होया करती है। अरे द्रौपदी तुझे क्या पता इस युद्ध क्षेत्र के मैदान में अरे 18 क्षोणी दल खप गए, खून के नदी के नाले बह के चाल पड़े, और तू कहती है कि जेठ जी आज मेरा मन का चाहा पूरा हो गया। तो द्रौपदी सुन, जितने भी लोग मरे हैं कोई गैर नहीं था, वो दुर्योधन भी कोई गलत नहीं था, वो कर्ण बलि भी कोई गैर नहीं था, और हमारा जिक्र करती है तो हम कौन हैं और वो कौन थे। लोगों इसी शीर्षक से लिखते हुए कवि ने 4 कली लिखी है। क्या लिखा? जी हाँ, तने द्रौपदी खेल बिगाड़ा, और तू ते ऐसा बुरा कर्म करेगी, तने सबके चक्कर चला दिए, सर दर्द नाक में दमे करगी, सर दर्द नाक में दमे करगी। ओ तने द्रौपदी खेल बिगाड़ा, तने द्रौपदी खेल बिगाड़ा, ऐसा बुरा कर्म करेगी, तने सबके चक्कर चला दिए, सर दर्द नाक में दम करगी, सर दर्द नाक में दमे करगी। पंचाली, अरे तने द्रौपदी खेल बिगाड़ा, तू ऐसा बुरा कर्म करगी और तने सबके चक्कर चला दिए, सर दर्द नाक में दम करगी। अरे द्रौपदी ऐसे 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 योद्धा महायोद्धा यहां पर हुए। अरे दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अरे उनकी पूर्ति कौन करेगा? पहली कली के माध्यम से के कह लेगा, कैसे बना? नहीं ओ कैरो पांडव गैर नहीं, कैरो पांडव गैर नहीं थी, एक दादा की फुलवारी
अंधे का अंधा कहेगी हुई ऐसी बात का दुख भारी, हुई ऐसी बात का दुख भारी, हुई ऐसी बात का दुख भारी। अरे कुंती मां न 5 जने थे, कुंती मां न 5 जने थे, कुंती मां ने 5 जने थे, हम 5 बेटा रणधारी। मगर हमें कुंती से ज्यादा लाड करे थी गंधारी हो, लाड करे थी गंधारी हो, लाड करे थी गंधारी। अरे आज बेचारी रोती होगी, आज बेचारी रोती होगी, आज बेचारी रोती होगी, वो आज बेचारी रोती होगी, सारे लाड खत्म करेगी। दर्दनाक में दम करगी है, दर्दनाक में दम करगी। तने द्रौपदी खेल बिगाड़ा तो ऐसा बुरा कर्म करेगी, तने सबके चक्कर चला दिए सर। दर्दनाक में दम करगी रे, दर्दनाक में दम करगी। हाय हाय ये कौरव पांडव गैर नहीं थी, एक दादा की फुलवारी, और अंधे का अंधा कहेगी हुआ इसी बात का दुख भारी। अरे कुंती मां ने 5 जने थे, कुंती मां ने 5 जने थे, हम 5 बेटा रणधारी, मगर हमें कुंती से ज्यादा वो लाड करे थी गंधारी। आज बेचारी रोती होगी, अरे आज बेचारी रोती होगी, तू तिरिया लाड खत्म करगी, तने सबके चक्कर चला दिए, सर दर्द नाक में दम करगी। उस दुर्योधन की गलती नहीं थी रे द्रौपदी। अंधे का अंधा कहने के बाद दुर्योधन के तन बदन में आग लगी, और वो दुर्योधन कोई गैर नहीं था, वो दुर्योधन भी कोई गैर नहीं था। दूसरी बात के माध्यम से क्या लिखा, कैसे भरा, अरे दुर्योधन को बोल के शेर जगाया था सोता, हंसी जेठ की, हंसी जेठ की, हंसी जेठ की ना करती तो कुल का नाश नहीं होता, कुल का नाश नहीं होता। अरे कुरुक्षेत्र में दादा भीष्म, कुरुक्षेत्र में बाबा भीष्म, खून देख कर ना रोता। दुर्योधन भी, वो दुर्योधन भी, वो दुर्योधन भी योद्धा था, पता कैसे करता समझौता रे, कैसे करता समझौता रे, कैसे करता समझौता। जैसा बोता पड़े काटना रे, जैसा बोता पड़े काटना, वो जैसा बोता पड़े काटना, प्रिया जख्म हरे करगी, तेरे सबके चक्कर चला दिए सर। दर्दनाक में दम करेगी हो, दर्दनाक में दम करेगी हो रे। करण बलि, अरे जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसने जन्म लिया जब ते, ओ संभाला जब ते, और मरा जब तक, केवल जीवन में दुख ही दुख देखे रे द्रौपदी। वो करण बलि कोई गैर नहीं, एक करण बलि कोई गैर नहीं, वो करण बलि कोई गैर नहीं, जो छल कर के मरवाया था। सग्या जेठ वो, सग्या जेठ वो,
सग्या जेठ वो तेरा द्रौपदी खास मेरा मजा आया था रे, खास मेरा मजा आया था। माँ को श्राप दिया सूरज ने, माँ को श्राप दिया सूरज ने यहाँ जन्म नु पाया था। कुआरी के कुआरी के कुआरी के पैदा हो गया न्यू गंगा बीच बहाया था रे, गंगा बीच बहाया था। अरे खोटा भाग लिखाया था रे, खोटा भाग लिखाया था। बोले खोटा भाग लिखाया था, बोले खोटा भाग लिखाया था। कुछ तू भी घने जुलम करगी सबके चक्कर चला दिए सर दर्दनाक में दम करेगी रे, दर्दनाक में दम करेगी। लाशों के पुल बंधे द्रौपदी, लाशों के पुल बंधे द्रौपदी, देखा हाल नहीं जाता। भैया तो और भाई तो और भाई तो मर गए मेरे, ना मरता भाइयों का नाता, ना मरता भाइयों का नाता, नहीं मरता भाइयों का नाता। अरे बड़े बड़े झक मार गए, केवल तक समर्थन कर देना सुन के लोगों, बड़े बड़े झक मार गए, अरे बड़े बड़े झक मार गए, औरत का पार नहीं पाता। सतगुरु इंद्र पाल के बिन पिंगल मेल नहीं